हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें उस बात से अवश्य ही आहत होगी, लेकिन मुझे इस बात को बताना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कोई शख्स जो आपका मित्र रहा है, उसने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपके साथ मित्रता का ढोंग करके वो बीते सप्ताह में तांत्रिक के पास गया था। वो अघोरी तांत्रिक मेरा परम भक्त था। उसने उस इंसान को बहुत समझाया और रोका कि तुम किसके खिलाफ जाने के लिए सोच रहे हो और किसके हक का लेने का सोच रहे हो। वो व्यक्ति तो ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ है, जो कि मेरे आराध्य महादेव का भक्त है वो, और मेरे महादेव का परम भक्त है वो। तुम महादेव से दूर करके जिस इंसान को मेरे पास लाना चाहते हो, वो महादेव का अमानत है। बच्चे, उस अघोरी ने उसका मकसद को तार तार कर दिया। उसने उससे कहा कि तुम जिसके जीवन में तबाही मचाने के लिए सोच रहे हो, वो खुद ही एक तबाही है, क्योंकि उसके साथ दिव्य शक्ति का सहयोग है। ये सब बातों को सुनकर वो शख्स डर से थरथराते हुए वहां से निकल पड़ा। और बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पहले से ही हो रहा है और तुम इसमें बदलाव नहीं ला सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सरल हो। तुम अक्सर धोखा वहीं पर खाते हो जहाँ पर तुम्हें सबसे अधिक भरोसा होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो इंसान तुम्हारे सामने है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि तुम खुद एक अच्छे और बेहतर इंसान हो। यही तुम्हारा सरल स्वभाव तुम्हारे जीवन का मार्ग का रुकावट बनती है। बस तुम्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। यदि तुम जितना ही सरल रहोगे और जितना ही सच्चा मन से चलोगे, तुम उतना ही ज़्यादा धोखा खाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने स्वभाव को परिस्थिति की दिशा से ही चलाना होगा। जिस प्रकार की परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, उसी प्रकार से तुम अपने दिशा को बदलो और दूसरों की गलत भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो। हमेशा भोले रहने से कुछ फायदा नहीं, थोड़ी सी अपने हित में भी सोचो, नहीं तो लोग तुम्हें भोला समझकर तुम्हें अक्सर बेवकूफ़ ही बनाते रहेंगे। क्योंकि बच्चे, सीधे पेड़ अक्सर कट जाया करते हैं, क्योंकि बच्चे, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को काटना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे, ये तुम्हारे परीक्षाओं का समय है और अब तुम्हें अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुम्हें राजनीति का भी सहारा लेना पड़ेगा। तभी तुम आगे की कार्रवाई को पूरा कर सकते हो और फिर इसमें सफल भी हो सकते हो। मेरे बच्चे, कोई भी योजनाओं को बनाते समय अपने स्थिति पर खास ध्यान तुम्हें रखना होगा, तभी पुनः स्थिति में तुम्हारा सुधार आ सकता है। आरंभ में और तुम्हारे कार्य में बढ़ाई गई एवं सहयोग की परीक्षा बेकार हो जाएगी, किंतु अनुकूलता की प्राप्ति होगी, विवादों में भी विजय प्राप्त होगी। परंतु इस समय तुम्हें योजना सफल पूर्वक बनानी होगी, ताकि जिस चीज़ का और जिस कार्य का आरंभ तुमने किया है, ताकि उस काम में गिरावट ना आए बल्कि बढ़ोतरी आए और तुम्हारा वो काम शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए, बिना किसी अड़चन का और बिना किसी रुकावट का, और वो काम तुम्हारा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए समय रहते ही। इस समय किसी के ऊपर तुम अकारण नाराज मत होना, अपना गुस्सा मत दिखाना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ही शेष दिन बचे हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। इसलिए अपने कार्य को प्रेम से करोगे तो बहुत जल्दी सफलता तुम्हें प्राप्त होगा। अपने गुस्से को और अपने नाराजगी को एक साइड रखकर तुम अपने कार्य पर ध्यान दो, तब भी तुम्हारे कार्य में वृद्धि होगी और एवं कार्य भी तुम्हारा आगे बढ़ेगा और साथ ही में तुम्हें सुख शांति भी प्राप्त होगा। परंतु तुम्हारी समस्याओं से छुटकारा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पुनः स्थिति का लाभ उठाओगे। कई दिनों से आप इसी प्रयास में लगे थे मेरे बच्चे, कि आपका वो समय जल्दी आए जब आप अपने मेहनत में सफल हो जाओ, अपने कार्यों में सफल हो जाओ। कहने के मतलब ये है कि अगर आप अपने अंदर कमियों को भी देखेंगे
तो आप एक बेहतर इंसान और ज़्यादा बन जाएंगे और अपने कार्य को और बेहतर तरीके से सफल कर पाएंगे। जो व्यक्ति कम बात करते हैं उनके अंदर तजुर्बे बहुत ज़्यादा होते हैं और तुम भी अपने जीवन में बहुत कम बातें करते हो, इसीलिए तुम्हारे बातों से तजुर्बे झलकती रहती है और तुम्हारे बातों से तजुर्बे आते हैं। आपको देखकर लोग भी आपके तरह बनना चाहते हैं और आपके जैसे ही तजुर्बे को हासिल करना चाहते हैं और वो सभी आपको ज्ञानी व्यक्ति भी मानते हैं। इसीलिए आपसे जलते हैं और आपसे दुश्मनी भी करते हैं कि आप उनसे आगे क्यों निकल चुके हो। इसीलिए वो आपका नामो निशानों को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग आपके ऊपर षड्यंत्र करे जा रहे हैं। आप सावधान हो जाएं और समय आपको भविष्य से लड़ने के लिए भी रास्ता दिखाती है और इसकी शुरुआत वर्तमान से ही हो जाती है। काम करने से दिमाग स्वस्थ रहता है और सक्रिय बना रहता है और मैं कहता हूँ कि सदैव ही कामयाब लोगों के साथ ही अपने संगति को बनाए रखें, क्योंकि एक कामयाब लोग ही आपको अच्छे ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जो कामयाब लोग रहते हैं वो बहुत मेहनत और परिश्रम से उस तख्त तक, उस सीढ़ियों तक, उस मंजिल तक पहुँचे रहते हैं। बहुत मेहनत और शिद्दतों के बाद वहाँ तक पहुँचे रहते हैं। इसलिए अपने संगति हमेशा कामयाबों लोगों के साथ बनाए रखें। किसी भी गलत व्यक्ति के साथ अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। बच्चे, जिस तरीके से समय कीमती है उसी तरीके से आपका जीवन भी बहुत कीमती है और अपने जीवन में सदैव ही बेहतर से बेहतर काम करना ही बेहतर होता है। यही तजुर्बे आपको आपकी कमियों को दिखाते हुए आपको तरक्की की ओर ले जाएगी। सभी को अपने निर्णय को लेने के लिए पूरा ही अधिकार है, परंतु किसी को भी अपना निर्णय किसी और के ऊपर थोपने की कोई अधिकार नहीं है। समझदार व्यक्ति हर कदम सोच सोच कर और सोच समझ के ही आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ पाने के लिए अच्छा विचार का होना बहुत आवश्यक है। आपको सदैव ही पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य में क्या करना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार मिलने वाला है। अब आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही अपने जीवन में सफलता को पाएगा। आप यूं ही आगे बढ़ते जाओ। आप ये मत सोचो कि मुझे सफलता प्राप्त होगी या फिर ना होगी। आप अपने मार्ग पर चलते रहो और मेहनत करते रहो। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता पाने के लिए सबसे पहले असफल भी होना पड़ता है और सपने भी देखने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करनी होती है अपने सच्चे दिलो जान से, और बड़े ही खामोशी से अपने काम को अंजाम देना होता है और अपनी की गई हुई गलतियों से भी बहुत कुछ सीख लेना पड़ता है। क्योंकि कभी भी यदि आप सोच ले कि बिना मेहनत किए हुए ही हम सफल हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बिना मेहनत किए हुए कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको मेहनत करना आवश्यक है। आप सदैव सच्चे मार्ग पर अपना महादेव के ऊपर भरोसा रख के चलते रहिए। आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके ऊपर सदैव ही महादेव का आशीर्वाद बने रहे। कमेंट में अवश्य ही हर हर महादेव का जयकारा लगाइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास अवश्य ही शेयर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।